पंकिल क्या लगता है, बिना नाम बोले वालों की संख्या मिल जाएगी तुम्हें 10-20 पूरे अहमदाबाद में, बोल रहा हूँ पूरे अहमदाबाद में। हाँ डॉक्टर, बिना नाम के देने वालों की 10-20 की संख्या मिलेगी पूरे अहमदाबाद में। आप कल्पना करके देखना किशु भाई, जिस भगवान की कृपा से मिला है ना, उसको देने में भी हमारे पास एक मुट्ठी चावल हाथ में आते हैं, लेकिन उनके सामने डालते डालते एक दाना ही बचता है। और एक दाना देने के बाद जब पछतावा होता है ना, एक समय आने के बाद, कि यार उस समय कर दिया होता, बाद में देने का मौका नहीं मिलता है। और आनंद के बाद बताऊं ना, प्रशांत बेटा, ग्रंथों का बहुत ज्ञान नहीं है पर इतना ज्ञान पक्का होगा। किशु भाई, ग्रंथों का बहुत ज्ञान नहीं पर इतना ज्ञान होगा, देवों के पास भोगों की सामग्री ज्यादा है कि मनुष्यों के पास? किसके पास ज्यादा है? किसके पास प्रशांत ज्यादा है? देवों के पास। धन दौलत देवों के पास ज्यादा है कि मनुष्यों के पास? शरीर की स्वस्थता देवों के पास है कि मनुष्यों के पास? आप विश्वास है ना, जिन चीजों के प्रति तुम पागल हो रहे हो, जिन चीजों के प्रति पागल हो रहे हो, वो सारी चीजें सारी चीजें सारी चीजें सारी चीजें सारी चीजें देवों के पास ज्यादा है। उसके बावजूद देव पागल हो रहा है मनुष्य बनने के लिए। याद रखना, पैसा देवों के पास जाना है, शरीर की चमक देवों के पास जाना है, शरीर की सुंदरता देवों के पास जाना है। उनके पास हस्बैंड ऐसा शरीर है कि एक फुंसी भी जीवन भर नहीं होनी। यहाँ एक गारंटी नहीं कि बैठे बैठे भी राम राम सत्य हो सकता है। पैसा, पावर, समय, आयु, हर चीज, कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई व्यापार में लॉस नहीं, कभी कोई रिस्क नहीं, कोई चैलेंज नहीं जीवन में। विश्वास है ना, वो देव जिनके पास सब कुछ होने के बाद वो मनुष्य बनने के लिए तरसते हैं, और एक तुम हो जिसके पास मनुष्य जाति है, उसकी फिक्र ही नहीं करते हो। आपको मालूम, मनुष्य इसलिए श्रेष्ठ नहीं कि तुम सोच विचार कर सकते हो। मनुष्य इसलिए श्रेष्ठ नहीं है कि तुम पैसा कमा सकते हो, भोगों का आनंद ले सकते हो। विश्वास है ना, मनुष्य जाति में जन्म लेना अंकित बेटा इसलिए श्रेष्ठ है कि तुम भगवान के रूप में भगवान जैसे विचार कर सकते हो। और आपको एक आनंद की बात बताओ ना, भगवान का शरीर और हमारा शरीर मैच करोगे ना, तो देवों का शरीर भगवान से मैच नहीं होता, हमारा शरीर भगवान से मैच होता है। हाँ, देवों का शरीर भगवान से मैच नहीं होता, माँ हमारा शरीर भगवान से मैच होता है। भगवान के शरीर से बिल्कुल टिट्टो मैच होता है हमारा शरीर। और आप आश्चर्य रखना, जिस व्यक्ति को भगवान के शरीर जैसा शरीर मिला है, अगर वो व्यक्ति मन की निर्मलता कर ले, तो विश्वास रखना भगवान जैसा मन भी हो जाएगा। और एक चीज बताओ ना डॉक्टर साहब, सारी चर्चाएं तो होती रहेंगी, तुम्हारी हमारी चर्चा सुन लो, तुम तो एक बात का बताओ, हकीकत मानना, अमीर बनना सरल है कि भगवान बनना सरल है? नहीं, कठिन तो है पर सरल क्या है दोनों में अगर देखा जाए? क्या सरल है, भगवान बनना सरल है कि आकाश अमीर बनना सरल है? बुद्धि लगाना, फिर आंसर देना। क्या लग रहा है दिग्विजय भाई, भगवान बनना बेटा सरल है कि अमीर बनना सरल है? अमीर बनना सरल है, कितने लोगों को लगता है? अरे पागल, पूरा जीवन लगा लिया आज तक बन पाए अमीर? भगवान बनने के लिए क्या करना, अमीर बनने के लिए छल कपट मायाचार, इधर का उधर उठाओ, इधर पटको उधर करो, इसको गाली दो उससे गाली सुनो, ये दुनिया भर का करना है। भगवान बनने के लिए जितना तुम सब कुछ कर रहे हो छोड़ दो, भगवान बन गए। ऐसा था, जो कुछ तुम कर रहे हो वो सब कुछ करना छोड़ दो, बस भगवान बन गए। लेकिन याद रखना, भगवान बनना सरल है, पर भगवान बनने के लिए जो छोड़ना है उसके लिए ताकत लाना कठिन है। जैन दर्शन में वो व्यक्ति महान नहीं है, वो व्यक्ति महान नहीं है। नहीं तो फतेहलाल समझे हम तो भैया इतना दान देते हम महान है, ठिंगा दान देते महान हो। याद रखना, देने वाला महान नहीं होता, छोड़ने वाला महान होता है। किसु भाई, चातुर्मास में दोगे कि छोड़ोगे, ये बताओ बस।
याद रखना पिसान, जितने लोग बड़ा बड़ा दान दें उनको हाथ जोड़ के एक बोर्ड लगा देना, तो वहां कलश स्थापना हो ना, तो जब कलश स्थापना हो उस दिन से दान लिखो ना, तो एक बैनर जरूर टांग देना, लिख देना हो ज्ञानी, बोलो हो ज्ञानी, देने के लिए आए हो कि छोड़ने के लिए आए हो। क्या लिख देना? एक साथ बोलो, हो ज्ञानी, देने के लिए आए हो कि छोड़ने के लिए आए हो। क्योंकि याद रखना, देने वालों से अगर तुमने ले लिया पिसान, 4 महीने प्राण खाएंगे, हमने इतना दिया, हमने इतने दिया। और छोड़ने वाला कुछ नहीं कहेगा, वो तो ये मानता है कि अहो भाग, हमारा पाप का द्रव था, गुरु की कृपा होगी, उसको पुण्य में लगा दिया, हमने छोड़ दिया, हमारा कुछ भी नहीं था। छोड़ने का मतलब होता है जैसे सुबह संडास में छोड़ के आते हो ना किशु भाई, मुड़ के नहीं देखते कि कल गुलाब जामुन खाए थे, उसमें रबड़ी डाली थी, राजस्थानी बाटी थी, कुछ नहीं देखते, सीधा छोड़ दिया। सो देने वाला गुणगान गब्बाता है और छोड़ने वाला आनंद में डूब जाता है। याद रखना, देने वाला नरक चला जाता है और छोड़ने वाला स्वर्ग चला जाता है। हाँ प्रशांत, सच कह रहा हूँ, 4 महीने अगर तुम्हें टेंशन फ्री रहना है ना, तो जे केशु भाई जैसे धनपति आए, आजाद जैसे आए, जे फतेहलाल जैसे आए, तो इनसे बोल देना स्पष्ट, कहना भैया देने आओ तो अपना वापस ले जाओ, भगवान की सेवा में छोड़ने आए हो तो यहाँ रख के चले जाओ। हाँ आजाद, सही व्यवस्था रखना पड़ती है अपनी भी। तुम भी तो अपनी डॉक्टरी के बोर्ड टांग के रखते हो, इतने बजे से इतने बजे तक, क्योंकि दिन भर अगर आ जाए मरीज तो तुम भी मरीज बन जाओगे। उसी तरह दानवीर अगर आ जाए तो हम लोग मरीज बन जाते हैं, इसलिए हम लोग तो छोड़ने वाले पकड़ते हैं, देने वाले नहीं। हाँ अजित भाई विश्वास रखना, छोड़ने वालों की संख्या बनाओ, छोड़ने वालों की, देने वालों की। अभी हकीकत मानना, समाज में देने वालों की संख्या बहुत है, छोड़ने वालों की नहीं है। अरे हमने तो यहाँ तक देखा, 30 साल हो गए, 30 साल, 30 साल पहले कहीं कहीं पंचकर्णक हुआ, कहीं पता चला किसी भाई 30 साल पहले सौधर्मिंद बना, अपन पहुंचे, अरे महाराज 30 साल पहले हम सौधर्मिंद बने। अरे पगले, उस समय तेरी स्थिति अच्छी थी इसलिए बन गया, भगवान की कृपा थी, तूने अलग से क्या कर दिया? और ऐसे बताता हमारा फतेहलाल, महाराज हमने एक किया, अरे तुमने क्या उखाड़ लिया? अरे तुमने अकेले कौन सा उखाड़ लिया? विश्वास रखना, गुरु कृपा ना कर दे तुम स्वधर्मिंद बने भी रहते, गुरु ने कृपा की उसलिए मूर्ति भगवान बनी। स्वधर्मिंद ना भी हो तो भी मूर्ति भगवान बन सकती है, लेकिन गुरु ना हो तो मूर्ति भगवान बन ही नहीं सकती। इसलिए याद रखो, वो मूर्ति प्रतिष्ठित तुम्हारे पैसे के कारण नहीं, गुरु के स्पर्श के कारण हुए। अहोभाग्य गुरु का मानो, अपने पैसे का नहीं। और एक चीज बताऊ ना केशु भाई, अपनी कमेटी के सभी लोगों को एक बात समझा देना बाबू, कि याद रखना, बड़ा व्यक्ति वो नहीं है जो खुद के पद की गरिमा रखता है, बड़ा व्यक्ति वो है जो छोटों को भी गले लगाने की ताकत रखता है। हाँ प्रशांत, मान लो, एक पल के लिए मान लो किशु भाई, तुमने 1 करोड़ रुपए में ही पंचकणक को 1 करोड़ रुपए की राशि देकर तुम स्वधर्मिंद बन गए, और इनमें से एक व्यक्ति पंचकणक में ना आए, क्या वैल्यू स्वधर्मिंद की? इसलिए याद रखना, पदधारियों को समझा देना किशु भाई, पदधारियों को समझा देना, पद की वैल्यू नहीं है अगर लोग आए नहीं, लोग आ रहे हैं तो पद की वैल्यू है। अगर लोग नहीं आ रहा तो कुछ नहीं हो, घंटा घरे आ लो, वहीं बैठे रहो। इसलिए याद रखना, कभी कभी प्रशांत कोई ऐसे मिल जाए ना, अध्यक्ष मिल जाए, मंत्री मिल जाए, संयोजक मिल जाए, कोषाध्यक्ष मिल जाए, बड़े अहंकारी मिल जाए, तो उनको कह दिया करो, कहना तुम्हारे पद की वैल्यू तुमसे नहीं है, हम लोग तुम्हारे पास है इसलिए वैल्यू है, जिस दिन हम अड़ गए तो तुम्हारी वैल्यू खत्म। हाँ नहीं तो डॉक्टर आजाद का कई जगह ट्रस्टी है तो वो ऐसा फूला रहता ट्रस्टी है, वैसा जाएगा ट्रस्ट है सो तुम ट्रस्टी हो, ट्रस्टी खत्म तुम काय का ट्रस्ट। इसलिए याद रखना है, मन के विकार को निकालना पड़ेगा। आज से माँ देने वाले बनना है कि छोड़ने वाले? देने वालों में मत आओ, देने वालों को अहंकार आ जाता है हमने दिया है, और छोड़ने वाले को बहुमान होता है कि मुझे छोड़ने का मौका मिला है, मुझे प्रभु की सेवा में करने का मौका मिला है। अश्विन, दर्शन धाम में दोगे कि छोड़ोगे?
छोड़ोगे तो बेटा एक नियम लेके यहाँ से उठना। अभिषेक तुम लोग पूरी टीम को बता देना, हितेश हो चाहे नीरज हो चाहे राणा हो, कोई भी हो, उनसे कह देना दर्शन धाम में अगर छोड़ोगे ना तो इतना संकल्प कर लेना कि जो दे दो उसके बाद दोबारा गुणगान मत गाना कि हमने दिया है तुमने नहीं दिया है। तुम विश्वास रखो हम कुछ भी नहीं देते, कुछ भी नहीं देते केशु भाई। ये तो परमात्मा की कृपा है कि हमें इस योग्य बना देता है कि हम उसकी सेवा में दे पाते। कल्पना करो तीनों लोगों का स्वामी होने के बाद अगर हमारा तुच्छ द्रव्य वो स्वीकार करता है तो विश्वास रखना उसकी हमारे ऊपर अनुकंपा है कि वो हमारा स्वीकार कर रहा है, वरना हमारी क्या औकात की हम उसकी सेवा कर सके। हाँ विश्वास रखना हमारी कोई नहीं है। कभी किसी के घर पे गुरुदेव के आहार हो, साधु के आहार हो, तो ये मत बोला करो हमने आहार दिए। तुम ये वाला करो कि ओ भाग्य की लाखों करोड़ों भक्त होने के बाद उनने आज मेरे घर का द्रव्य स्वीकार किया, मेरा ओ भाग्य कि उनने मुझे स्वीकार किया है। वरना विश्वास रखना तुम जैसे सैकड़ों पड़े हैं उनके पास देने वाले। हाँ आजाद विश्वास रखो सैकड़ों पड़े हैं। उनने अगर हमारे घर को पवित्र किया है, हमने उनको कुछ नहीं दिया, उल्टा उनने ही हमें दिया है कि हमारे घर पे आकाश बेटा चरण पड़ने से उनने हमारा घर पवित्र कर दिया है। हाँ ये विचार तो लाना पड़ेगा। क्या सोच रहे? देवताओं को देव बनने के लिए मत समझो तरसो, मनुष्य बनने के बाद भगवान बनने के लिए तरसो। क्या लग रहा है प्रशांत? है कुछ उम्मीद? एक मुट्ठी चावल जाएगा माँ की एक दाना जाएगा? याद रखना जब भी भगवान और गुरु की सेवा करने का मौका मिले हम हमेशा बोलते हैं, एक बार ट्राई करके देखना अश्विन बेटा, एक बार ट्राई करके देखना है। पुष्पन पुष्पेंद्र विश्वास रखना एक बार ट्राई करके देखना। 100 रुपए देने की ताकत होना तो वहां 1000 दे के आना। 100 अपनी दम पे देना, 900 भगवान की दम पे देना। नियम से व्यवस्था होगी होगी। और जो व्यक्ति 100 देने की ताकत है 50 देता है ना, विश्वास रखना उसका 50 बचा हुआ भी चला जाता है। एक चैलेंज तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चैलेंज तो है। हाँ विश्वास रखना बिना चैलेंज के एक व्यक्ति साधु नहीं बन पाता है। चैलेंज ही एक्सेप्ट किया है, हम भी यहाँ साधु बने। घर के सुख छोड़कर अगर हम यहाँ आए तो विश्वास है ये चैलेंज ही था। गारंटी थोड़ी थी कितना वैभव इतना सुख मिलेगा ही, कोई गारंटी थोड़ी थी। चैलेंज ही था ना। डॉक्टर आजाद विश्वास रखना हम प्रवचन कर रहे हैं हर समय चैलेंज है कि हम जो बोल रहे हैं वो तुम्हें समझ में आए, गारंटी थोड़ी है। पर आ रही है तो हमने चैलेंज एक्सेप्ट किया, हिम्मत की ना उस चीज को, जब तुम्हें समझा पा रहे हैं ना तो तुम्हें भी तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। और मां विश्वास रखना ये परमात्मा है, ये सौभाग्य विश्वास रखना। जब भी देव सास गुरु को मौका मिले तब हमें देना नहीं है, छोड़ना है। क्या करना है? एक साथ बोलो, देना है कि छोड़ना है? देना है कि छोड़ना है? आज के बाद कभी भी कहीं 5 रुपए 5 करोड़ 5 अरब कितने भी दे के आओ, कभी भी ललित भैया ये मत बोलना कि मैं दे के आया हूँ दे के आया हूँ दे के आया हूँ। तो मैं बोलना अहो भाग्य कि आज भगवान की सेवा में मेरा द्रव लग गया है, लग गया है, लग गया है। जिस दिन लगने लगता है कि द्रव लग गया है वो द्रव मंगलभूत हो जाता है। और जहां लगता है कि मैं दे के आया हूँ, मैं दे के आया हूँ, विश्वास रखना अगले जन्म में पत्ती खाती हुई बकरी मिलोगे। मैं करते रहो। किशु भाई चातुर्मास करा रहे हो कि सौभाग्य मिल गया भक्ति करने का? तो ये मत बोलना भावेश से कहता, नहीं तो भावेश बोले अरे हम तो भैया चातुर्मास करा रहे हैं पिणुष सागर जी का। तुम ये मत बोलना भावेश के चातुर्मास करा रहे हो, तुम ये बोलना कि अहो भाग्य के गुरु ने हमें इस योग्य चुना है कि हमें सेवा करने का मौका दे दिया है। अंबिका नगर में चातुर्मास हो रहा है कि अंबिका नगर का सौभाग्य है? नहीं तो अंबिका नगर वाले बोले प्रणुष सागर जी का सौभाग्य है। देखो प्रणुष सागर जी का सौभाग्य है कि उनका हमने अंबिका नगर अहमदाबाद में चातुर्मास करा लिया। अरे प्रणुष सागर जी का सौभाग्य नहीं है, अंबिका नगर का सौभाग्य है कि प्रणुष सागर जी ने चातुर्मास के लिए अंबिका नगर चुन लिया है। हाँ भावे से याद रखना, जो करें मैं उनको बता देना मैं बकरी करती, मनुष्य नहीं करते। हम तो सीधा बोल रहे विश्वास रखना। साधु तुम्हारे घर पे आता है, ये तुम्हारा साधु का सौभाग्य नहीं है, तुम्हारा सौभाग्य कि इतने समाज के घर में तुम्हें चुन लिया है। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा? और विश्वास रखो भाभी सच सच बताना, कितना भी दूसरे के घर में खूब आहार दे लो, हकीकत बताना अपने घर में मारा जाते
उस दिन की विशुद्धि अलग ही होती, उस दिन का आनंद अलग ही होता है। और मजे की बात बताऊं ना माँ, संसार में कितने भी फेमस दुकान का मीठा खा लो, कितने भी फेमस होटल का खाना खा लो, लेकिन जिस दिन घर पे गुरु के आहार होते हैं, उस दिन बिना नमक की रोटी भी, विश्वास रखना, बाजार के हर 56 भोग से ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। वो भोजन जो होता है उसका स्वाद किसी स्वाद से मिलता ही नहीं है। ये विश्वास रखना, ये गुरु का ही प्रभाव है। हाँ, हम तो वही लोग हैं जो दान भी लेते और तुम्हें खुद अहंकार करते, तुमने नहीं, हमने तुम्हें सौभाग्य दिया, तुमने हमें कुछ नहीं दिया है। नहीं तो प्रशांत सोचे महाराज के चातुर्मास में हमने ये किया वो किया, कुछ नहीं किया बाबू। ये सोचना कि गुरु ने हमें चुन लिया है, कि उनने कन्या योग्य चुन लिया है, कि हमें बना दिया है। इसलिए याद रखना, देने आते हो कि छोड़ने आते हो? क्या है माँ? एक साथ बोलो। छोड़ने आते। याद रखना है हार्दिक बेटा, देव सास गुरु के चरणों में हम दान देने नहीं आते, अपना पैसा छोड़ने आते। और जो व्यक्ति छोड़ने आता है, पाप की कमाई उसकी पुण्य में परिवर्तित हो जाती है, और जो देने आता है, पाप की कमाई तीव्र पाप में चली जाती है, क्योंकि देने वाला अहंकारी होता है। हम इतने बड़े नहीं है, इतने बड़े नहीं है कि देव सास गुरु को दे सकें। हम तो इतने हैं कि उनके चरणों में छोड़ सकते हैं, समर्पित कर सकते, दे नहीं सकते। देने वाले तो त्रिलोकीनाथ स्वयं है। वो मुझे देते, मैं उनको क्या दूंगा? मैं उनको कुछ नहीं दे सकता। मैं तो अपने भक्ति के पुंज उनके चरणों में समर्पित कर सकता हूँ। याद रखना, महल में रहो तो रावण जैसे अहंकारी रहो, चल जाएगा। पर जब गुरु के पास आओ, सुदामा बन के आना, नियम से दरिद्र ही रहना, क्योंकि याद रखना, दरिद्री को कृष्ण गले लगाते हैं, दुर्योधन को गले नहीं लगाते हैं। हाँ माँ, विश्वास रखना, दरिद्री सुदामा को तो कृष्ण गले लगा लेंगे, लेकिन दुर्योधन को गले, रावण को राम गले नहीं लगाएंगे, लेकिन सबरी को गले लगा लेंगे। विश्वास रखना, भगवान के पास आओ, कितने बड़े सेठ हो, सब खत्म है, वहां कुछ नहीं है। अरे जो कुछ भी है, इन गुरु और इन प्रभु की कृपा से, इनके सामने क्या दिखाऊं? इनके सामने तीनों लोगों की संपदा छोटी है, इनके सामने मेरा पैसा क्या लगता है? उतना है, 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़। अरे कल्पना करो, जो जन्म नहीं लेता उसके 6 महीने पहले एक दिन में 14.5 करोड़ रत्नों की वृष्टि हो जाती, उस परमात्मा के सामने हमारा धर्म फीका है। इसी मंगल भावना के साथ याद रखना कि अब देने के लिए आना है कि छोड़ने के लिए आना है, विचार कर लेना। चैलेंज छोड़ने में है, देने में अहंकार है। पर जो चैलेंज स्वीकार कर लेता है, भगवान को देने की योग्य हम नहीं है। हम तो अहोभाग्य कि हम भगवान को समर्पित कर पाते, दे नहीं पाते। देता तो वो मुझे है, मैं तो उनका दिया हुआ उनको लगा देता हूँ। तेरा कुछ तो अर्पण मेरा, क्या लागे रे। बस यही भावना याद रखना, और जिसके मन में ये भावना आती है, वो नियम से एक दिन भगवान बन जाता है। देव में भगवान बनने की ताकत नहीं है, मनुष्य में है। और हम मनुष्य होने के बाद भगवान बन पाए या ना बन पाए, कम से कम भगवान के प्रति बन जाए, तो भी इस खोटे काल से हमारा कल्याण नियम से हो जाएगा।